तो अब स्टार्ट करते हैं एक लीनियर सर्च इन एरे। अगर जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला भी था आपको कि अपने आप करने के लिए, तो अगर कोई नहीं कर पाया है तो अब हम लोग मैं ही बताता हूँ, जो कर लिया वेल गुड, नहीं किया तो देख लेते हैं, आगे करिएगा कुछ प्रॉब्लम्स और अगर तो शायद हो जाएगा रिवीजन। तो यहाँ चलते हैं। इसमें क्या है, एक एरे दे रखा होगा और हमको एक एलिमेंट सर्च करना है कि वो है उसमें या नहीं है। अगर है तो हम मतलब कौन किस प्लेस पे है वो भी इंसर्ट करा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, सबसे पहले एरे के लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो एरे इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो एरे इंसर्ट कराने के पहले उसका साइज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा एक एरे। तो जैसे ये किया तो मेमोरी में क्या होगा, एक 100 साइज़ का ए को दे दी जाएगी। 100 जो इंटीजर्स का साइज़ होगा, यानी कि 200 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद आएगा ये एक वेरिएबल n लिया हम लोगों ने, उसके बाद एक वेरिएबल k लिया हम लोगों ने, उसके बाद एक वेरिएबल i लिया हम लोगों ने, और उसके बाद एक फ्लैग ले लिया। ठीक है, तो यहीं देख लेते हैं। उसके बाद एक फ्लैग लिया और फ्लैग में 0 रख दिया। फ्लैग अभी ये मान के चलिए एक कंडीशन है जो शो कर रहा है कि मिला एलिमेंट की नहीं। अभी स्टार्टिंग में है कि हमने सर्च ही नहीं किया तो एलिमेंट मिला ही नहीं, तो इसलिए वहाँ 0 है। जैसे मिल जाएगा तो हम इसको चेंज करके 1 कर देंगे, ये शो करने के लिए कि भाई मेरा एलिमेंट जो ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे में आ रहा है इंटर द साइज ऑफ एरे। तो एरे का साइज़ देना पड़ेगा। तो एरे का साइज़ n में स्टोर हो रहा है, मान के चलो हमने दिया 4 तो 4 साइज़ दिया। उसके बाद क्या होगा कि फिर से हमें वो नंबर चाहिए होंगे। तो हमने यूज़र को मैसेज किया इंटर परसेंटाइल डी नंबर्स, यानी कि n का वैल्यू यहाँ जाके जैसे ही जाएगा तो n अगर 4 दिया तो आएगा इंटर 4 नंबर्स, और वो 4 नंबर यूज़र से लेने हैं तो हमें स्कैनएफ लगाना पड़ेगा। अब एरे में कभी भी स्कैन मतलब इंटर कराने के लिए और प्रिंट कराने के लिए दोनों के टाइम पे एक फॉर लूप लगेगा। तो स्कैनएफ के लिए पहले एक फॉर लूप लगेगा, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। तो ये चलेगा 0 से लेके 4 से कम यानी कि 3 तक। तो 0 1 2 3 तक चलेगा, 4 टाइम चलेगा, 4 एलिमेंट इंटर होगा। सबसे पहले 0 आएगा तो a 0 में स्टोर हो जाएगा। तो मान के चलो इसका साइज़ अगर जैसे 4 लिया है, 1 2 3 4 लिया है, तो क्या होगा, सबसे पहले 0th प्लेस पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो सबसे पहले मान के चलो हमने 7 दिया, फिर 5 दिया, फिर 3 दिया, फिर 9 दिया। तो क्या होगा, ए में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए 0 में जाएगा, फिर ए 1 में जाएगा, फिर ए 2 में जाएगा, फिर ए 3 में जाएगा। जैसे ए 3 में जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ के यहाँ बढ़ के 4 होगी। 4 इज़ लेस देन 4 तो है नहीं, तो फॉल्स है। तो चूँकि ब्रैकेट नहीं लगा है इसलिए ये कंसीडर करेगा सिर्फ एक ही लाइन है। ठीक है, तो अगली वाली लाइन में कंट्रोल आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से एक प्रिंट एफ मिलेगा कि इंटर एलिमेंट टू सर्च। कोई एलिमेंट इंसर्ट करो जो तुम्हें सर्च करना है, तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, के में। ठीक है, तो क्या होगा, जो के में है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो मान के चलो हम सर्च करना चाहते हैं 3। ठीक है, तो हमें 3 सर्च करना था, हमने 3 दे दिया। अब सर्चिंग कैसे होगी, लीनियर सर्च में होता है कि 1 बाई 1 सर्च करेगा। सबसे पहले यहाँ सर्च करेगा, अगर है तो ठीक है, फ्लैग चेंज कर देंगे कि भाई मिल गया, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा जहाँ जहाँ है हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब चेक करने के लिए भी हमें 1 बाई 1 जाना पड़ रहा है। तो जब भी हमें एक ट्रेवर्स करना हो एरे में तो हमेशा फॉर लूप लगेगा। तो फिर से फॉर लूप लगा, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। तो ये फिर से चलेगा 0 1 2 3 4 टाइम चलेगा। तो हर बार क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा ए आई मीन्स ए 0 अगर k में है, k के बराबर है तो k में वैल्यू स्टोर है 3, और क्या ए 0 k के बराबर है, ए 0 में है 7, तो 7 3 के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इफ़ वाला स्टेटमेंट है यहाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर से यहाँ आएगा। तो जैसे ही क्लोज लूप मिलेगा तो ये फिर से आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, अब आई का वैल्यू यहाँ 0 हो रहा था, अब 0 से बढ़ के फिर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 हो गया, 1 हो गया। 1 अभी भी 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो क्या होगा, a1 इज इक्वल्स टू के है क्या,
A1 में है 5, k का वैल्यू है 3, तो A1 में k है नहीं है तो फिर से इसके अंदर इफ़ के अंदर जो बॉडी है यहाँ नहीं जाएगा, सीधे यहाँ आएगा। तो जैसे देखेगा क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, फिर से बढ़ेगा i का वैल्यू, अब i का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 2 हो गया। तो चेक करेगा इफ़ A2 इज इक्वल्स टू k है क्या, A2 में देखिए 3 है, k के बराबर है तो फिर इसके अंदर जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो सबसे पहली लाइन में क्या करेगा, प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड एट परसेंटाइल डी। तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड एट परसेंटाइल डी की जगह क्या i+1, तो 2 पे था तो क्या हो गया, प्रिंट एफ प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड एट 3, तो प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड एट थर्ड पोजीशन, ठीक है, यानी कि 3, ठीक है। और क्या करेगा, मिल गया है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को 0 से 1 कर देंगे, 0 से 1 कर दिया। और ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने बताया था ना, जो भी फॉर लूप हो तो जो लूप होता है उससे बाहर निकालता है। ये तो इफ़ है, इफ़ फॉर के बाद फॉर लूप नहीं है, फॉर और वाइल और स्विच जो भी रिसेंट वाला होगा जस्ट आउटर में उसके बाहर निकाल देगा। तो इसके जस्ट आउटर में यहाँ तो इफ़ है तो इससे नहीं, ये जो फॉर है इसी पूरे से बाहर निकाल देगा, इस पूरे से, फॉर यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे ही बाहर निकालेगा तो इस वाली लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा, आगे वाला चेक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो इस वाले पे कंट्रोल आ गया। अब इस वाले पे जब कंट्रोल आया तो यहाँ क्या बता रहा है, इफ़ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है तो क्या, तो ये जो इफ़ के आगे वाला स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा और सीधे इसके यहाँ आ जाएगा, रिटर्न 0 मीन्स एंड। तो ये कंडीशन क्यों ली गई फ्लैग की, तो समझ में आ गया होगा कि अगर मान के चलिए वो एलिमेंट नहीं मिलता तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती, और जब कभी ये अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसके अंदर जाता ही नहीं, तो इसके अंदर कभी जाता नहीं। जब इसके अंदर कभी जाता नहीं तो फ्लैग का वैल्यू कभी 1 होता नहीं, 1 नहीं होता, लूप एंड हो जाता, कंडीशन फॉल्स हो जाती, सारे एलिमेंट सर्च कर लेता जैसे ही, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या करता, फॉर के बाहर जो है ये पूरा लूप क्रॉस करके यहाँ पे आ जाता कंट्रोल। जैसे यहाँ पर आता फिर चेक करता इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, अब उतने टाइम जब इसके अंदर जाता नहीं तो फ्लैग का वैल्यू 0 ही रहता, जो कि हमने इनिशियलाइज किया था 0, ठीक है। तो जब वो 0 ही रहता तो ये फिर प्रिंट होता प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड, मीन्स कि एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो ये है दो कंडीशंस, कब मिलता है कब नहीं। अब इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आगे बताऊंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है कि कितना उस एल्गोरिथम को रन होने में टाइम लग रहा है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कितना एक्स्ट्रा स्पेस वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखेंगे कि देखो यहाँ फाइंड करने में क्या होगा कि अगर बेस्ट केस, तीन तरह के केस होते हैं, एक होता है बेस्ट, एक होता है वर्स्ट और एक होता है एवरेज केस। 3 तरह का केस होता है, तीनों केस इसमें देख लेते हैं। बेस्ट केस कब आएगा, बेस्ट केस आएगा जब जो एलिमेंट हमने सर्च करने के लिए बोला है वो फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल जाए, यही बेस्ट केस होगा ना, कि जब जो एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है वो हमें फर्स्ट पोजीशन पे हो, मीन्स वी आर सर्चिंग फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे सर्च कर रहे होंगे तो चाहे एरे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, हर बार अगर हमें पहला एलिमेंट जो सर्च करना है वही सर्च करना है, वही बेस्ट केस होगा हमेशा की जब वो कंडीशन जब पहला एलिमेंट सर्च करने को, तो हमेशा कितना टाइम लेगा, सिर्फ 1 टाइम। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ 1 या कांस्टेंट टाइम, तो कांस्टेंट टाइम लगेगा बेस्ट केस में, ठीक है। अब वर्स्ट केस कब आएगा, वर्स्ट केस 2 कंडीशन में आ सकता है, या तो सबसे लास्ट में हो या हो ही ना, 2 ही कंडीशन है। दोनों कंडीशन में कितनी बार चलेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर n एलिमेंट्स हैं तो या तो n बार चलेगा या n+1 बार चलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तब भी सर्च तो n बार ही होगा, तो n टाइम चलेगा पूरा लूप। वैल्यू एक बार बढ़ेगी बट n टाइम चलेगा लगभग, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ n, मीन्स n टाइम चलेगा, ठीक है। अब एवरेज केस क्या होता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो लगभग, तो n/2 आया। तो
ये अभी बाद में देख लेंगे। तो n/2 आए, n+1 आए, n/2n आए, 5n आए, 10n आए, सबके लिए ऑर्डर ऑफ n लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। थैंक यू।